नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं काम की दुनिया पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्सर ये जो बीमारी होती है, उस बीमारी के बारे में हम शॉर्टकट में उसके लक्षण क्या होते हैं, वो कारण के बारे में जानेंगे और उसमें हमें क्या खाना छोड़ना चाहिए और क्या खाना चाहिए और उसके ऊपर क्या उपचार है और किस तरह की जीवन शैली हमें रखने से इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। इस बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहे अंत तक इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अल्सर क्या होता है इसके बारे में शॉर्ट में जानेंगे। दोस्तों, जो हमारे जो पेट में होता है वो पेट में एसिड होता है। जो एसिड जो है हमारे खाने को पचाता है। अगर उसको सही समय पर खाना अगर नहीं पहुंचा तो वह एसिड क्या है, अपने आंत को पचाने का काम शुरू कर देता है। फिर वो उष्णता के कारण इस तरह से हमारे आंतों में या हमारे आमाशय में या हमारे पेट में जहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है, यहाँ पर उसको जलाना शुरू कर देता है। किसी किसी लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें हाइपर एसिडिटी है, लेकिन वो हाइपर जो एसिडिटी है वो बहुत से लोगों को उसके अल्सर की शुरुआत होती है। तो अगर ये लक्षण आप में दिखाई दे रहे हो तो जल्दी से जल्दी हमें इसके लिए सावध होना चाहिए। तो पहला जो लक्षण है कि हमारे पेट में जलन शुरू हो जाती है, हमारे छाती में भी जलन शुरू हो जाती है, खट्टी डकारें आ जाती है, उल्टी हो जाती है। कभी कभी एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण उल्टी हो जाती है, खट्टी डकारें आती है। हर किसी को लगता है कि मैंने खाना देर से खाया इसीलिए मुझे एसिडिटी हो रही है, और हमेशा कब्ज बनी रहती है। कभी भी उसका पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि जो है उसके पेट में जो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो जठर है, उस जठर में उस एसिड के कारण यहाँ पर छाले पड़ गए। उसको आयुर्वेद में व्रण कहा जाता है। मतलब अगर कोई चीज़ अगर इस तरह से स्क्रैचेस हो जाते हैं तो उसको व्रण कहा जाता है। वो जठर में आपको व्रण दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हमेशा कब्ज बनी रहती है और कभी कभी संडास के साथ खून आ जाता है। हर रोज ही ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जो यहाँ पर जो आमाशय है, आमाशय में जो एसिड है, उष्णता के कारण हमारे आंतों में घाव हो जाते हैं और वहाँ से जो पचकर अधपका जो खाना है, जो पचा हुआ नहीं है, उसके साथ जो है वो स्क्रैचेस के साथ आंतों में खून निकलता है और वो खून हमारे संडास के साथ आ जाता है। कुछ अल्सर वाले लोग, उनका वजन नहीं बढ़ता, इसीलिए वो कुछ अच्छा खाने का प्रयास करते, लेकिन वो कुछ भी खाए तो उनको खाना नहीं पचता। उनका खाना नहीं पचता, इसीलिए उनके शरीर में और मन में शरीर कमज़ोर हो जाता है, और जिसका शरीर कमज़ोर रहता है उसका मन कमज़ोर हो जाता है और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता, उसे मानसिक कमजोरी भी हो जाती है। जिस व्यक्ति को कब्ज रहता है, शरीर में कमजोरी रहती है, खाना नहीं पचता, उसे भोजन करने की इच्छा भी नहीं होती है, उसको भूख ही नहीं लगती, ऐसा लगता है, लेकिन उसके पेट में जलन तो शुरू ही रहती है। अब हम देखेंगे कि हमें अल्सर क्यों होता है, अल्सर होने के कारण क्या है। अल्सर होने का जो मुख्य कारण है वह है हमारी अनियमित इम्बैलेंस लाइफस्टाइल, मतलब उसको अनियमित जीवन शैली। कोई भी सही समय पर खाना नहीं, सही समय पर पानी पीना नहीं और सही समय पर सोना नहीं, इसको अनियमित जीवन शैली कहा जाता है। इसके कारण यह अल्सर जैसे लक्षण शुरू होते हैं और इस तरह की बीमारी की शुरुआत हो जाती है। अगर आपके जीवन में ज़्यादा चाय पीना, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, ये जो भी नशीले पदार्थ है, उसके साथ साथ अगर चटपटी पित्तवर्धक चीज़ें अगर आप उनका अगर सेवन करते हैं, और उसमें साथ में बताया गया है आयुर्वेद में कि जो मन को विचलित करने वाले जितने भी आहार है, उन पदार्थों का सेवन करने से आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, और जो पित्त है वह अल्सर का मुख्य कारण है। तीसरा जो कारण बताते हैं वह है अधिक खट्टी चीज़ों का सेवन करना। खट्टी चीज़ों में तरह तरह के आचार आ जाते हैं, जो सड़े हुए होते हैं उसमें खटाई अधिक हो जाती है। वैसे ही खटाई युक्त पदार्थ, जीभ को ललचाने वाले पदार्थ जो खाते हैं उसमें ज़्यादा खटाई होती है, ज़्यादा मसाले होती है, और जो पचने के लिए भारी होते हैं, मतलब खाने में भी गर्म है और पचाने में भी, पचाने के बाद में शरीर में गर्मी तैयार करती है। ऐसी चीज़ों का सेवन करने से अल्सर हो जाता है, ऐसा यह कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, इसमें जितने भी कारण बताए जा रहे हैं वो सभी एक से एक महत्वपूर्ण कारण हैं,
लेकिन हर एक कारण के बारे में हम सविस्तर चर्चा कर रहे हैं। चौथा कारण बताते हैं, मानसिक कारण बता रहे हैं कि ज़्यादा चिंता करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के ऊपर हमेशा गुस्सेल रहना, द्वेष करना, किसी की प्रगति से जलना, काम का बोझ होना, हमारी योग्यता से ज़्यादा हम पर काम होना, जिससे मानसिक परेशानी हो जाती है। रात को अच्छे से नींद नहीं आती, बेचैनी रहती, हर वह चीज़ जो आपके मन को अशांत और विचलित करती है, इससे हमारे शरीर में आल्सर बढ़ जाता है। पांचवा कारण बताते हैं कि समय पर भोजन ना करना, मतलब अगर 9 बजे खाना खाने की आपको अगर भूख लगती है और अगर आप 12 बजे खाना खाते हो, 1 बजे खाना खाते हो, तो यह आपका एक तरह का उपवास ही हो गया है। उस उपवास के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है और अपने शरीर में पित्त बढ़ने के कारण अल्सर की शुरुआत हो जाती है और अल्सर बढ़ जाता है। इस पित्त के कारण ही हमारे जो शरीर में है, जो पेट में हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें पित्त के कारण छाले पड़ जाते हैं और वहाँ से खून निकलकर वह जो खून है हमारे संडास के साथ बाहर आ जाता है और पेट में भयानक जलन हो जाती है। अल्सर के इतने कारण हमने देखे हैं। अब हम उपचार के बारे में चर्चा करेंगे कि अल्सर पर क्या उपचार करना चाहिए। सर्वप्रथम यहाँ पर बता रहे हैं कि संयम औषधि, अगर आपने नाम सुना है कि संयम औषधि आयुर्वेद में शब्द आता है कि किसी किसी बीमारियों में कोई भी औषधि काम नहीं करती है, उसका जो औषध होता है वो संयम ही औषध होता है, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना। तो सर्वप्रथम उसका जो उपचार है वो है कुछ चीज़ों को हमारे खाने से और जीवन से हटाना है। सर्वप्रथम है कि मसालेदार खाना, जितने भी उष्ण मसाले गिरते हैं वो खाने को हमें छोड़ देना है। बाहर का जितना भी खाना है, मतलब जो घर पर नहीं बनता है, बाहर की क्वालिटी ना हमें पता है, ना उसमें क्या डाला हुआ है, कितने दिनों का सड़ा हुआ है, तला हुआ है, तेल कैसा है और उसमें मैदा है, ऐसी जो भी चीज़ें जिसके बारे में हमें पता नहीं है, पौष्टिक नहीं है, वो बाहर का कुछ भी हमें खाना नहीं है। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि ऊपर बताया है, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब आदि जितने भी नशीले पदार्थ है जिससे हमें नशा होता है, मन विचलित होता है, उन सभी चीज़ों का हमें त्याग करना है। खट्टे फल, जिससे हमारे शरीर में पित्त बढ़े, ऐसे हर एक खट्टे फलों में जो आधा कच्चे फल होते हैं, जो अभी पके हुए नहीं है और अब खट्टे हैं, जैसे कि आम होता है, कच्चा आम, या जितने भी बिना पके हुए फल है और उनमें खटाई है, उन चीज़ों को छोड़ देना है। आम जो है वो पकने के बाद मीठा होता है और जो कच्चा होता है वो खट्टा होता है। ऐसे खट्टे फलों को हमें छोड़ देना है। जो भी आहार में है, जो तीखा है, आम्ल युक्त है, खट्टा है, उन चीज़ों को जीवन से छोड़ देना है। मांसाहार नहीं करना है। मांसाहार में मांस, मछली, अंडा, इन सभी चीज़ों का त्याग करना है। जो नमकीन है, जैसे कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमक हो, जो सिर्फ खाने के लिए अच्छे होते हैं और जिससे हमारे शरीर में ज़्यादा नमक चला जाता है, उनको छोड़ देना चाहिए। ये कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है कि जितने भी पैकिंग फूड है, जो भी पैक होकर फैक्ट्री से आते हैं, जिसको फैक्ट्री फूड या पैकिंग फूड कहा जाता है, जिसमें मैदा हो, जैसे कि ब्रेड हो, बिस्किट हो, आदि सभी पदार्थों का त्याग करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब अल्सर होने के बाद आपको ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करनी है और मानसिक मेहनत तो छोड़ ही देनी है। अगर आप पहले की तरह अगर मानसिक टेंशन, चिंता का कारण अगर बना रहेगा, तो यह अल्सर जो बीमारी है वो आपकी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जब तक आप मानसिक अशांति छोड़ नहीं देते हैं, तब तक आप इस बीमारी से मुक्त नहीं हो जाते, क्योंकि जितनी भी आपको खाने पीने की चीज़ें बताई है वो तो ऊपरी पथ्य आपत्य। मुख्य जो त्याग करने की बात है वो ये है कि आपको मानसिक चीज़ें छोड़ देनी है, जिससे आप हमेशा विचलित रहते हैं, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, मानसिक विकृति के कारण हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह बिगड़ जाती है और फिर हमें तरह तरह के बीमारियां हो जाती है। एसिडिटी से लेकर कैंसर तक की बहुत सी बीमारियां हमारे मानसिक अशांति के कारण होती है। इसीलिए मानसिक शांति अत्यंत आवश्यक है। अब उपचार में जैसे कि बताया क्या चीज़ें नहीं खानी है,
ये जो बताते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि किन चीज़ों का हमें स्वीकार करना है, औषधि रूप में हम किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो औषधि है वो है आंवला। आंवले का अगर हमें डायरेक्ट फल मिल सकता है तो फल का सेवन करना है। अगर फल हमारे पास नहीं है तो उसका जूस भी निकाल कर नेचुरल जूस हम पी सकते हैं, जो हमारे नज़र के सामने बनाया हो, जिसमें कोई भी अन्य केमिकल नहीं डाला हो। अगर ये दोनों भी उपलब्ध नहीं है तो हमें साल भर जो मिल सकता है वह है आंवले का चूर्ण। आंवला चूर्ण हमें हर रोज़ रात को खाना खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी आंवले की औषधि बता देता हूँ, जिसमें अगर आपके पेट में एसिडिटी हो, आपको अपचन हो या अल्सर हो या पेट की कोई भी उष्णता बढ़ने वाली बीमारी हो, उस हर एक बीमारी में और पेट की हर एक बीमारी में यह आंवला काम कर सकता है। अल्सर में तो 100% आपको काम करेगा। वह यह है कि 100 ग्राम हमें दवाई बनानी है। 100 ग्राम दवाई में हमें 60 ग्राम जो है वो आंवले का चूर्ण प्लस उसमें 40 ग्राम जो है वो हमें मिश्री का उपयोग करना है, खड़ी शक्कर जिसे बोलते हैं। इससे दोनों को कूट पीस कर उनका चूर्ण बनाकर हमें 100 ग्राम दवाई तैयार हो जाएगी। और हर रोज़ खाना खाने के बाद हमें रात को 3 से 5 ग्राम पानी के साथ यह चूर्ण खाना है। ऊपर से पानी पीना है और बाद में सो सकते हैं। समय पर सोना है, समय पर खाना है। आंवले के बाद जो दूसरा जो औषध है वह उसे आंवले के बाद दूसरा जो औषध है जिसे आयुर्वेद में बताया है अत्यंत महत्वपूर्ण, वो है कुमारी। कुमारी मतलब एलोवेरा, जो हर एक के घर में उग सकता है। एलोवेरा का जूस या उसका जेल जो भी उपलब्ध हो वह हमें खाली पेट सुबह सुबह लेना है। अगर उसे लेंगे तो हमारी जो बिगड़ी हुई डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एलोवेरा बहुत से रोगों में काम करता है। जितने भी उष्णतावर्धक या शरीर में टॉक्सिन भरे हुए वो सब एलोवेरा जूस के कारण शरीर से पूरी तरह से निकल जाएंगे। अल्सर में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण दवाई है जिससे हम पूरी तरह से अल्सर से मुक्त हो जाएंगे, वह जो औषधि है वह है हमें योग का आधार लेना होगा, जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति है और किसी भी बीमारी में रोगी को निराश नहीं करता है ये योग और प्राणायाम। हमें अल्सर में हमारे शरीर में उष्णता बढ़ी हुई है, हमारा पित्त बढ़ा हुआ है, इसीलिए हमारे पित्त को संतुलित करने के लिए हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, जिससे हमारा पूरा शरीर संतुलित हो जाएगा। और किसी तज्ञ से सीखकर शीतली शीतकारी इन जैसे प्राणायामों को सीखना है, जिससे हमारे शरीर में पित्त शांत हो और बिगड़ी हुई जो हमारी पाचन संस्था है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। इन नाड़ी शोधन से हमारे शरीर में किसी भी तरह का असंतुलन बना हो वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है और मनुष्य निरोगी हो जाता है। योग निद्रा, जो हमारा विचलित मन है उन मन को संतुलित करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली शीतकारी और योग निद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। योग निद्रा हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर आधा घंटे तक करनी चाहिए। और शांत जीवन, अब एक बार अगर आप बीमार गिर गए तो ना आपके संपत्ति का आपको फायदा होगा, ना आपके रिश्तेदारों का आपको फायदा होगा, ना आपकी कीर्ति को आपका फायदा होगा। आपको सिर्फ आरोग्य लाभ होने से ही आप आपके जीवन का आनंद ले सकते हैं। अब सिर्फ शांत जीवन जीना है, उन चीज़ों पर लक्ष्य रखना तो है, लेकिन हमारा आरोग्य खराब होकर हमें वह कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं करनी। तब सबसे महत्वपूर्ण यह है अब हमें शांत जीवन जीना है, योग और प्राणायाम का आधार लेकर अब पूरा जीवन जीना है। अब इस अल्सर में सबसे महत्वपूर्ण जो दवाई है वह तो सिर्फ संयम औषधि ही सबसे महत्वपूर्ण दवाई है। बाकी अगर कोई बताता है कि इस दवाई से आप 100% ठीक हो जाओगे तो आपको वह फंसा रहा है, क्योंकि अल्सर जो हुआ है वह सिर्फ आपके मानसिक तनाव के कारण हुआ है, शारीरिक तनाव के कारण हुआ है। और वह जो ठीक होगा तो जब ये मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव चला जाएगा, आपका जीवन जब हैप्पी हो जाएगा, तब ही आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन में जब आनंद होगा, आप शांति से रह पाओगे,
तभी आप अल्सर से अपने आप मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको अल्सर के बीमारी के बारे में, उसके कारण, लक्षण और उपचार के बारे में शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आपके जीवन में थोड़ा भी इसका फायदा होने वाला हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, या अगर आपको इस जानकारी की ज़रूरत नहीं है तो उनकी तरफ पहुंचाइए जो इस बीमारी से पीड़ित है। भगवान आपका भला करे। इस शुभ मंगल कामना के साथ पूरा वीडियो धैर्य के साथ देखने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।